अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और इसका चैप्टर 4 हमने शुरू किया हुआ था और वो ख़त्म हो गया। तो ऑलमोस्ट हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 टिल 14 करवा दिया था, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 15 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका फाइंड करना है? यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हैं और पार्ट 1 के अंदर दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। पहला एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन अब मैंने कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइज करके आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, और एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्या उनको फैक्टराइज किया जा सकता है। अगर फैक्टराइज किया जा सकता है, उनके फैक्टर्स मालूम किए जा सकते हैं, तो आप HCF बाय फैक्टराइजेशन कर लो, वो आसान है। और अगर वो फैक्टराइज नहीं होते तो फिर आप HCF बाय डिवीजन पे जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला एक्सप्रेशन मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो जाते हैं। अगर ये फैक्टराइज हो गए तो हम इसको HCF बाय फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम HCF बाय डिवीजन भी मूव करेंगे। तो पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। 1 2 3 4 चार टर्म्स है ना, तो चार टर्म्स जब भी आए तो कैसे फैक्टर्स बनाने, उनके पेयरिंग करके। इसको इसके साथ पेयर बनाओ, इसको इसके साथ पेयर बनाओ। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। इसमें है एक्स क्यूब, इसमें है 3x स्क्वायर। एक्स दोनों में नज़र आ रहा है। एक्स की कौन सी पावर बाहर कॉमन लोगे? छोटी, जो कि है 2। तो एक्स स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब एक्स क्यूब में से जब एक्स स्क्वायर बाहर चला गया ना, तो एक्स बच गया x1, प्लस इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो 3 बच गया, माइनस 8x माइनस 24। इन दोनों में कॉमन है 8, क्योंकि 8 इन दोनों को डिवाइड करता है। 8 के टेबल में 8 भी आता है, 24 भी, तो 8 लिखा। और इधर से अब 8x में से 8 बाहर चला गया तो x बच गया, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा इसलिए कि बाहर माइनस कॉमन लिया हमने। और 8 3 से 24 होता है, इसलिए इधर 3 आ गया। स्टूडेंट्स, अब अगर ये वाला फैक्टर आपका सेम आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमारा सेम आ गया, तो इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है, इसको बाहर ले लिया। जब इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचा 8, क्योंकि ये तो बाहर चला गया। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं पहले एक्सप्रेशन की, ठीक है। पहला जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था उसके फैक्टर्स आ गए। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो इसको इसके साथ पेयर करो, इसको इसके साथ, देखते हैं क्या आता है। इस पेयर में देखें तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बिल्कुल पहले वाले की तरह ही एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 9 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 9 दोनों को डिवाइड कर देता है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x, बाहर माइनस हमने कॉमन लिया तो ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और 3 3 9, ठीक है। यहाँ भी देखो ये और ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। तो x प्लस 3 ये और ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इस पूरे में से जब x प्लस 3 बाहर ले लिया तो अंदर बचा है एक्स स्क्वायर, और इस पूरे में से जब x प्लस 3 बाहर ले लिया तो अंदर बचा है माइनस 3। तो ये हमारे आ गए फैक्टर्स।
अब पहले एक्सप्रेशन को भी हमने फैक्टराइज कर लिया और दूसरे एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर्स मालूम कर लिए, लेकिन हमें फैक्टर्स नहीं मालूम करने थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना। तो चलो उस पर चलते हैं। सो नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज HCF, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके HCF भी लिखते हैं। ये एब्रीवेशन है किसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड F स्टैंड्स फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको प्रोडक्ट कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? फैक्टर्स पे जाओ, इनमें जो कॉमन मिल रहे हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। पहला फैक्टर x+3, यहाँ पे भी x+3 नज़र आ रहा है, तो x+3 और x+3 कॉमन है, तो यहाँ लिख दो, यानी कॉमन ले लो यहाँ पे सारे। x² - 8, x² - 3 और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही आ गया। सो हमारा आंसर आ गया है x+3। ये हमने किया है HCF बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब, like and share the videos and hit the bell icon for more such videos. Students, अब क्वेश्चन 15 का ही मेरे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी HCF फाइंड करना है और एक्सप्रेशन क्या है? 3x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 1 पहला एक्सप्रेशन, और दूसरा है 9x4 माइनस 3x³ माइनस x माइनस 1 दूसरा एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 5 टर्म्स और दूसरे एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 टर्म्स। तो देखो 4 टर्म्स वाले तो भी हमने फैक्टराइज किए थे कि 2 2 का पेयर बना के और कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो फैक्टराइज हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि HCF हमने फाइंड करना है, और HCF फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक होता है HCF बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, और एक होता है HCF बाय डिवीजन। पहले आप बाय फैक्टराइजेशन ही ट्राई करते हो, लेकिन अगर वो ना हो तो बाय डिवीजन पे मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है, इसको अगर आप और से देखो कि इसके अंदर 5 टर्म्स आ गई, तो 5 टर्म वाला आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना, तो उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बाय डिवीजन पे चले जाना। तो ये वाला जो HCF है यहाँ पे हमें फाइंड करना है, हम क्या करेंगे? बाय डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। HCF बाय डिवीजन अब हम करें, यानी हम इसको इससे डिवाइड करेंगे या इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब किसको किससे डिवाइड करना है वो ध्यान से देखो। अब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की यहाँ पे है वो है 4। देखो x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ पे 9, बड़ा 9 है ना। 9 को मैं यहाँ डिविडेंड बना लेती हूँ, यहाँ अंदर लिखती हूँ, और जो छोटा जिसका कोएफिशिएंट है ना उसको बाहर लिख के यानी कि डिवाइज़र बना लेती हूँ। दोनों वेरिएबल जो थे यहाँ पे 4x4 x4 वो सेम थे, लेकिन कोएफिशिएंट 9 बड़ा था, तो 9 को हमने अंदर लिख लिया और 3 वाले को बाहर लिख लिया। और अब हम करेंगे डिवाइड। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम बाय डिवीजन कर रहे हैं ना, तो उसमें डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब कैसे करना है? अब अंदर देखो पहली टर्म है 9x4 और बाहर है 3x4। 3x4 से मुझे 9x4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए? तो आपको पता है कि 3x4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 9x4 आ जाएगा। तो लेकिन सिर्फ इसको ही नहीं करना, इस पूरे एक्सप्रेशन को यानी पूरे डिवाइज़र को करना है। तो चलो वो रफ वर्क में करते हैं।
ये मैंने रफ वर्क का पेज ले लिया है। आपने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरे एक्सप्रेशन को करना पड़ेगा। तो पहले पूरा लिखते हैं, 3x4, ये पूरा डिवाइज़र मैं लिख रही हूँ, 3x³ माइनस 2x² माइनस x माइनस 1, इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। 3 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 x⁴ माइनस 3 3 9 x³ माइनस 3 2 6 x² माइनस 3 इंटू x 3x माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, 3 इधर लिखा जाएगा, जो आंसर आया ना वो सारा इसके नीचे लिखा जाएगा, लेकिन बहुत एहतियात से लिखना है, यानी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। जैसे पहला आया 9x4, तो वह x4 वाली टर्म के नीचे मैं यहाँ लिख लूँगी। फिर आया है माइनस 9x³, तो x³ वाली टर्म के नीचे आएगा ये माइनस 6x²। यहाँ तो x² कोई है ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा ना आगे करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर है माइनस 3x, x वाली टर्म के नीचे ये आएगा। फिर है माइनस 3, तो वो कांस्टेंट के साथ आएगा, ठीक है, 1 कांस्टेंट है 3, तो ये ऐसे लिख लेना। इधर लगाओगे एक लाइन। अच्छा, ये हम कर रहे हैं ना डिवीजन, तो डिवीजन में ये जो नीचे आंसर होता है ना, इसके पहले साइन चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस करना होता है और माइनस में साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस जो है वो माइनस हो गया, माइनस जो है वो प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब इनके ये वाले साइन आपने लेने हैं, पिछले वालों को भूल जाना है, ठीक है। सो 9x4 माइनस 9x4 विल बी कैंसल आउट। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस किया 6 आया, x³ साइन लगा बड़े का। प्लस माइनस में बड़ों का साइन लगता है, बड़ी वैल्यू का। अच्छा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस होगा ना, तो 2x साइन लगेगा बड़े का, बड़ा ये है। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, साइन लगा बड़े का, प्लस 6x²। ये ऐसे ले ले। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, देखो 6x³ है ना, x³ के बाद x² की टर्म लिखी जानी चाहिए, तो वो लिखो, इसको पहले लिख लो, फिर यानी डिसेंडिंग पावर्स में मैंने लिख लिया x³ x² x1 और कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आए तो आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 6 6 2 2 सारे 2 से डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लेना, तो अंदर बचेगा 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। जब हम HCF बाय डिवीजन करते हैं तो ये जो बाहर कॉमन आते जाते हैं ना कांस्टेंट, इनको फिर इग्नोर करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास आ गया है 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया। इस 2 को हम इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 3x³, जबकि बाहर है 3x4। x4 पावर बड़ी है, x³ छोटी। अगर यहाँ पे छोटी पावर हो तो ये डिवाइज़र बन जाता है और ये डिविडेंड बन जाता है, यानी कि बाहर आ जाएगी। ये देखो ऐसे, इसको मैंने अब डिवाइज़र बना लेना है और ऐसे डिवीजन चलती जाती है, ये डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है x4, x³ छोटा, तो x4 को इधर ले आओ, 3x4, ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। कब इसको यहाँ लाना है, जब यहाँ पे छोटी पावर इससे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे x4 था, x³ छोटी आ गई, तो उसको अंदर ले आओ, इसको डिविडेंड बना लो और इसको डिवाइज़र बना लो। अब देखो, अब भी डिवाइज़र है और ये डिविडेंड, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो इस हमें चाहिए 3x4, हमारे पास है 3x³, तो 3x³ को अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना, तो 3x4 आता है। तो इस पूरे ही एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई करना है, वो मैं रफ वर्क में आपको करके बताती हूँ। तो ये पूरा डिवाइज़र लिखो यहाँ रफ वर्क में, ये वाला 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x इंटू 3x³ 3x 4 हो जाएगा, ठीक है। x1 और x³ इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर x इंटू 3x² 3x³ 1 प्लस 2 3। अच्छा, x इंटू x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 x, तो ये आ गया। अब ये जो आया है किससे मल्टीप्लाई किया, पहले जिससे मल्टीप्लाई किया ना वो ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई मैंने किया है, और आंसर जो मेरे पास आया है वो ये आया ना, ये वाला सारा, तो ये इधर लिखते हैं। लेकिन उसी तरह से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, पहले आया 3x4, तो वो यहाँ लिखेंगे,
फिर आया है 3x³ तो वो x³ वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। फिर है +x² +x, ठीक है। अच्छा, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस। तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज। प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, सारी चेंज होकर माइनस हो गए। अब इनको सॉल्व कर लो। +3x4 -3x4 विल बी कैंसल आउट। -3x³ -3x³ माइनस माइनस होता है +3 + 3 6x³। साइन लगेगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3x² आ गया। साइन लगेगा बढ़ेगा, माइनस माइनस प्लस -2x, और यहाँ पे है -1। स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट ऐसे चल रहा है, ठीक है। इस तरह ही आपने इसको करते जाना है आगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा, मैंने पेज को ना हॉरिजॉन्टल में ले लिया, ठीक है। वर्टिकली मैं इसको नहीं करी, हॉरिजॉन्टल में करी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो माइनस 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 सब में नज़र आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 6x³। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस में चेंज होगा, माइनस प्लस में। तो अब मेरे पास ना ये आ गया। अब मैंने इसको लेना, अब ये लिख लो, माइनस को इग्नोर करोगे आप। अब ये आ गया। अब बाहर है 3x³, अंदर है 6x³। तो अगर 3x³ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6x³ आ जाएगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे डिवाइज़र को। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब 2 से करना है ना, तो 2 ऊपर लिखा जाएगा, साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि हम +2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई किया इस सारे को। 2 से जब 3x³ को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x³। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x²। फिर और जब 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और 2 को 1 से करोगे तो 2। अब यहाँ पे करनी है सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज कर लो। 6x³ - 6x³ कट जाएगा, और +3x² - 6x², प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में से 3 माइनस किया तो 3x² आया, साइन लगा बढ़ेगा माइनस। +2x - 2x भी कट गया, +1 - 2 आया, -1। स्टूडेंट्स, अब आ गया है -3x² - 1। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो 3x² + 1 अंदर आएगा। इस माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ लो 3x² + 1 को, ठीक है। अब यहाँ पे 3x² + 1 है, और हमारा जो डिवाइज़र है वो 3x³ है। x³ बड़ा है, x² छोटा, तो इसलिए अब वो अंदर आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यानी ऐसे लिख लेंगे, ये डिवाइज़र बन जाएगा और वो डिविडेंड। तो उसको इधर ले लो, 3x³ + 3x² + x + 1। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र। यहाँ पे है 3x² और यहाँ पे है 3x³। 3x³ बनाना है 3x² से। तो देखो 3x² को पहले यहाँ लिखो। इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x³ बन जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को करेंगे, 3x² × x विल गिव यू 3x³ + x × 1x, ये आ जाता है। तो 3x² + 1 को मल्टीप्लाई किया है x के साथ, वो इधर लिखेंगे, और जो आंसर आया वो इधर 3x³ + x। x को x के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे करनी होती है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, तो साइन चेंज करो। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 3x³ - 3x³ भी कट गया, और +x - x भी कट गया। ये नीचे ले लो जो भी टर्म्स बच गई हैं। 3x + 1, सॉरी 3x² + 1। तो देखो यहाँ पे 3x² और 3x² ही बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 1 से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। 1 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आ जाता है, ठीक है। तो 3x² + 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो +1 ऊपर लिखूँगी, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1। साइन चेंज करेंगे, 3x² - 3x² भी कट गया, +1 - 1 भी, तो रिमाइंडर आ गया 0। ये रिमाइंडर 0 जब आएगा ना, तो ये वाला जो यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र होता है ना, ये आपके पास आता है HCF, ठीक है। So HCF by division is equal to 3x² + 1 आ गया। So HCF by division हमारे पास आ गया 3x² + 1। अब इसकी वर्किंग देखो, ये हमने ऐसे लिख के स्टार्ट किया था, ये ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको अगले पेज पे कर लिया। इस तरह से आप इसको कर लोगे पेपर में। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।